जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती बेटी ससुरा में भेज के, पाप नाही करती बेटी। ये भोजपुरी समाज का बहुत ही पुराना, बहुत ही फेमस सॉन्ग है जिसे आज भी समाज में गाया जाता है। ये सॉन्ग एक कमेंट है समाज की कुरीति पे, जिस कुरीति का नाम है दहेज प्रथा। आज भी समाज में लड़कियां जलाई जाती हैं, मारी जाती हैं दहेज के लिए। उनके परिवार वालों को सताया जाता है दहेज के लिए, और हाथ इसमें दोनों पार्टी का है। मैं कतई इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि सिर्फ एक इसके लिए जिम्मेदार है, जिम्मेदार दोनों हैं। जैसे घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध है, उसी तरह से इसमें दोनों पार्टियां अपराधी बन जाती हैं। हमारे पास एक एक्ट है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नाम तो बड़ा खूबसूरत है, मगर इसका इस्तेमाल नाम मात्र बन के रह गया है। ये बिना दांत का शेर बन के रह गया है जो सिर्फ दिखावे का है। इस मुद्दे से सरकार, समाज, हम, आप बड़ी आसानी से बचकर निकल जाते हैं। कोर्ट भी अपना फैसला न जाने क्यों इसको छू कर निकल जाते, उनकी फैसला निकल जा रही है। भगवान जाने, ईश्वर जाने क्यों। आज का ये मुद्दा आप सबके सामने मेरे तरफ से सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आज मैंने एनसीआरबी का डाटा देखा, जिस डाटा में 19 औरतें हर रोज भारत में मारी जाती हैं दहेज के डिमांड में। 2020 का रिपोर्ट है कि 6,999 औरतें मारी जा चुकी हैं डाउरी डेथ में उस साल में। 7,045 विक्टिम थी। इतने वर्षों बाद हम न सुधर सके, हमारा समाज न सुधर सका, इस कुरीति से ऊपर न उठ सका। जितना पढ़ा लिखा समाज, जितना ऊंचा ओहदा, जितनी ऊंची नौकरी, उतना ही नीचा दिमाग, उतना ही ज्यादा लालच। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं करती। आज भी हमने न जाने कई बापों की पगड़ी को मिट्टी में मिलते हुए देखा है, जमीनों को, जायदादों को बिकते हुए देखा है, सिर्फ बेटी की बारात अपने द्वार पे शान और शौकत से उतार लेने में, अपनी इज्जत और लोगों का मान रख लेने में। एक मिडिल क्लास परिवार का पिता अपनी पूरी जिंदगी झोंक देता है। एक अच्छा दामाद जिसे वो सोचता है कि हमारी बेटी के लायक हो सकता है, उसे ले आने में, उसे उतार लेने में, और जब हम जैसे लोग वहां से निकलते हैं तो उसे 100 गालियां, 100 बातें, 100 खरी खोटी सुनाते हुए निकलते हैं कि खाना अच्छा नहीं था, डेकोरेशन, ये वो, न जाने क्या क्या। ये समाज के लिए, हमारे लिए एक धब्बा है जिसे हम पहचानने से इनकार कर रहे हैं। और इस कुरीति से न इनकार बेटे वालों की है न बेटी वालों की है। क्यों? क्योंकि बेटी वालों के पास भी एक बेटा है और बेटे वाले चुप रहेंगे ही। अगर ऐसी केसेस नोटिस भी की जाती हैं तो गौर फरमाइएगा कब? जब लड़की की शादी हो गई है, विदा होकर अपने घर चली गई है, और तब टॉर्चर या क्रुएलिटी की शिकार हो रही है जो कि डिमांड है डाउरी की, तब केसेस रजिस्टर होती हैं। साहब, इससे पहले आप कहां थे? जिस वक्त वो लोग डिमांड कर रहे थे, जिस वक्त आप 50 लाख देकर बेटी को विदा भी कर चुके हैं, उस वक्त आप कहां थे? उस वक्त आपके दिमाग में ये बात ख्याल ही नहीं आया। तो ये सारी कुरीतियां हैं जो आज भी समाज में फैली हुई हैं और न जाने कब तक रहेंगी। समाज में जड़ें जमा चुकी हैं, ये समाज की रीढ़ बन गई है और हम इसे दरकिनार कर रहे हैं। मैं खास तौर पे बिहार के, यूपी के, वेस्ट बंगाल के, झारखंड के बेल्ट के बारे में बात करूंगी, स्पेशली दिल्ली 2, जहां मोटी रकम वसूली जाती है दहेज के नाम पे। और कहा बताया, जानकारी सबको है, पुलिस को, प्रशासन को, सरकारों को, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रेंगते। इसके साथ साथ मैं इस बात पे भी आपका गौर फरमाना चाहूंगी कि क्यों लड़के जब जन्म लेते हैं तो बधाव बजाया जाता है, लड़कियां जब जन्म लेती हैं तो गैरत महसूस किया जाता है। क्या कारण है? शायद एक कारण यह तो नहीं, हमने कभी झांक कर जमीनी स्तर पे देखने की कोशिश की है कि फीमेल फोर्टिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर उस क्षेत्र में क्यों ज्यादा दिखाई दे रहा है?
बशर्ते ये पढ़े लिखे समाज में भी उस कदर ही विद्यमान है, लेकिन वहां क्यों है? क्योंकि ये हजार कारणों में से एक कारण यह भी है कि बेटी पैदा होते ही दिमाग में हंट करना शुरू हो जाता है कि इसके लिए ये खर्चे आएंगे, ये दहेज की बातें आएंगी, ऐसी ऐसी चीजें आती जाती रहेंगी। इसके साथ साथ अगर गलती से लड़का जॉब ले लिया, पढ़ लिख लिया, एक अच्छे पोस्ट पे चला गया, तो फिर तो उसके डिमांड हमारे आपके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के रेंज से बाहर। हम सोच ही नहीं सकते हैं कि बिना मोटी रकम दिए हुए कि उसे अपने घर का और किसी बेटी के लिए उतार सकें अपने घर में। और अगर खुदा न खास्ता वो सरकारी नौकरी ले लिए साहब, तो फिर तो डिमांड उनका 50 लाख। IAS, IPS, PCS, PCSJ, रेलवे की नौकरी, SSC टीचर की नौकरी अगर उन्होंने ले ली, तो फिर तो डिमांड उनके 7वें आसमान पे। और अगर आपने पूरा नहीं किया तो दूल्हे राजा मुंह फुलाकर ऐसे बैठ जाएंगे नवाबजादे, जैसे मानो कि उनका जमीन जायदाद हमने हड़प लिया हो। ये प्रथा है। बारातें लौट जाती हैं साहब द्वार से, क्योंकि उसने दहेज के डिमांड को पूरा होने से विफल रह गया परिवार। इसके साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। रेलवे ग्रुप D का लड़का, एक जिसके पिता ने उसकी शादी इस शर्त पे ये कहते हुए फिक्स की कि मेरा बेटा रेलवे का अधिकारी ग्रेड का लड़का है। और महाबेवकूफ लड़की वाले जिन्होंने ये बात मान भी ली और शादी कर दी, बिना ये जाने हुए कि सच में लड़का रेलवे का अधिकारी है भी या नहीं। जब ये सच पता चला, और दहेज मालूम कितना, 22 लाख और क्रेटा गाड़ी देकर बहू लाया गया। बहू आई घर में। जब लड़की वालों के यहाँ पता चला तो लड़की वाले पहुंच गए कि साहब हमारे दहेज की रकम लौटाओ, क्योंकि आपने हमसे झूठ बोला था। इट मीन्स की मेंटालिटी दिखाती है कि अगर वो ऑफिसर होता तो आप खुशी खुशी 22 लाख और क्रेटा देने को तैयार थे। तो आपका भी सपोर्ट इसमें 100% है, इस वजह से ये कुरीति विद्यमान है। इसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। लड़की वालों ने कहीं ना कहीं दहेज देने से चूक गए तो शादी तो हुई, लेकिन जो लड़के वाले उसके लिए ज्वेलरी लाए थे उन्होंने वो नकली चढ़ा दी। ये भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्या जरूरत है आपको मटेरियलिस्टिक चीजों का डिमांड रखने के लिए। बंद करें। शादी एक पवित्र बंधन है, और ये बंधन कतई दहेज के नाम पे नहीं बन सकता। ऐसी खोखली नींव लेकर ये बंधन कभी नहीं बन सकता। इसके साथ साथ मैं उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ जो कि फेक केसेस हैं। लाखों केसेस रजिस्टर किए जाते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर जहां ईगो क्लैश है, और न जाने कब वो क्रूएलिटी और दहेज के नाम पे केसेस बन जाती हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आंखों देखा हाल है साहब। एक्सीडेंट केस को कैसे फेक डाउरी केस में तब्दील किया गया, और मात्र मुद्दा था 6 महीने की शादी थी, मुद्दा था ईगो क्लैश। तो हमारे एक सर हैं, जस्टिस रह चुके हैं वो, उनका कहना है और उनकी कुछ लाइनें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं कि एक जरा सी अना के लिए उम्र भर तुम भी तन्हा रहे और हम भी। फैमिली इंस्टीट्यूट्स और मैरिज इंस्टीट्यूशन शायद इसके वजह से भी बिखर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ चीजों के बारे में और बात करूं तो ये है कि न सरकार, न NGO, न NCW ये सब इस बात को जानते हुए भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उसी सरकार में ब्यूरोक्रेट जो बैठा हुआ है वो वही करके आया है, वो 50 लाख लेकर आया है। मैं सबको एक तराजू में नहीं तौल रही, लेकिन मैक्सिमम की मैं बात कर रही हूं। इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो दहेज प्रथा में विश्वास नहीं रखते और शादियां करते भी हैं, खुशी खुशी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको अपना वसूली का धंधा बना लेते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जितनी पढ़ाई लिखाई में खर्च हमने करी है अपने बेटे पे, वो इसी शादी से वसूल ली जाए। इसके साथ साथ मैं एक और चीज के बारे में कहूंगी कि आप दहेज लेकर समाज में रुतबा कायम करना चाहते हैं। खैरात मांगकर जीने वाले आपकी रुतबा किस बात की? खैरात सिर्फ ईश्वर की दी हुई अच्छी लगती है। आप इज्जतदार न बने। चंद 4 दिन की चांदनी के लिए, 4 दिन की शोहरत के लिए आप न जाने कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। एक वैसे पिता का गला घोट रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस बेटी की बारात को शानों से उतार लेने के लिए जिंदगी झोंक दी है।
इसके साथ साथ मुझे पता है कि मेरी आवाज़ चंद लोगों तक पहुंचती है, लेकिन जो अमीरी और गरीबी का गैप है हमारे समाज में, वो ज़मीन और आसमान की दूरी बराबर है। और जिस दिन ये तूफान उठेगा उस दिन इस बात की जिक्र होगी, और ज़रूर होगी। और तब शायद हमें भी, आपको भी अपने करतूतों पे शर्म आए। मुझे पता है कि ये लालची पुरुषों की समाज मुझे बर्दाश्त नहीं करेगा, मेरी बातों को शायद बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये सच है साहब। आप हमें खरी खोटी सुना सकते हैं, लेकिन अपने दामन पे लगे हुए दाग को कैसे मिटा सकते हैं? जरा सोचिएगा इस मुद्दे पे, खासकर बिहार यूपी के बेल्ट वाले लोग, जिनको दहेज की लालच ने न जाने कितना नीचे गिरा दिया है। और हम जैसे लोग, खासकर बुद्धिजीवी और ऊंचे तबके के लोग, जो सच में दिल से और ईमान से रईस हैं, वो आपको अपने पैर के जूते का धूल समझकर उड़ा देते हैं। एक्सेप्ट कीजिएगा इसे, और कोशिश कीजिएगा कि अपनी बहन, अपनी बेटी, आने वाले अपने औलादों के लिए इसे बंद किया जा सके। धन्यवाद आप सभी का।